नमस्कार, आप देख रहे हैं सुमन प्रकाश न्यूज। साचेत विवाद सुनील सराठे उर्फ काल भैरव बाबा को लेकर उठे सवाल, विश्वकर्मा परिवार से मारपीट मामले की निष्पक्ष जांच की मांग तेज। रायसेन जिले के ग्राम साचेत में 27 मई को हुई मारपीट की घटना के बाद मामला लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। घटना में घायल रामप्रसाद विश्वकर्मा का भोपाल के करोल स्थित अटल मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में उपचार जारी है। वहीं पीड़ित पक्ष ने सुनील सराठे उर्फ काल भैरव बाबा पर गंभीर आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। स्थानीय लोगों के अनुसार साचेत निवासी सुनील सराठे का जीवन एक सामान्य परिवार से शुरू हुआ। समय के साथ उन्होंने धार्मिक पहचान बनाई और काल भैरव बाबा के नाम से क्षेत्र में प्रसिद्ध हुए। हालांकि उनके नाम से पूर्व में भी कई विवाद जुड़े होने की चर्चाएं सामने आती रही हैं। मारपीट मामले में घायल पक्ष का आरोप है कि घटना के पीछे पुराना विवाद और पारिवारिक मतभेद कारण बने। उनका कहना है कि हमले में कई लोग घायल हुए, लेकिन कार्रवाई का रुख पीड़ितों की ओर ही मुड़ गया। इसको लेकर गांव और समाज के लोगों में भी सवाल उठ रहे हैं। विश्वकर्मा समाज के प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम विश्वकर्मा ने अस्पताल पहुंचकर घायल परिवार से मुलाकात की और मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। उनका कहना है कि सच्चाई सामने लाने के लिए पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जाँच आवश्यक है। फिलहाल साचेत की इस घटना को लेकर क्षेत्र में चर्चाओं का दौर जारी है। स्थानीय लोग और सामाजिक संगठन प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर वास्तविक तथ्यों को सामने लाने की मांग कर रहे हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुष्यंत सिंह विश्वकर्मा है। ये आपके कौन लगते हैं? ये मेरे पिताजी हैं। क्या घटना घटित हुई थी इनके साथ? गलत शब्दों का उपयोग करा और मुझसे कहा तो उसे बाहर निकाल, मैं इसे मारूंगा, ये साथ क्यों लेके आया मेरी घरवाली को। और इसी के बाद में मुझसे भी कहने लगा, मैं तुझे भी फोड़ दूंगा, तू चौकी जा, थाने जा, कोर्ट जा, मेरा तू बाल नहीं उखाड़ सकता, मेरा तू कुछ नहीं कर सकता। गए? नहीं। हाँ, क्यों नहीं गए? हम इसलिए नहीं गए कि अपने पंडा हैं, अपने इन लोगों की हमने खुद सेवा करी है मंदिर में साथ इनकी। हाँ। ये मेरा भाई है, ये खूब सेवा करने जाता था, तो अपने सोचा कि ये अपने ही हैं। हाँ। अब इन्होंने ठीक है इनकी पत्नी को लेके इतना विवाद कर दिया, ठीक है, जैसे तैसे हमने उनका मामला वहाँ पे रफा करा, शांत करने के बाद में मंगलवार को शाम को मैं मेरे डॉक्टर को जांच कराने के लिए मैं भोपाल आ गया। और जब भोपाल आया तो मैं लेट हो गया डॉक्टर के पास पहुंचने में। तो डॉक्टर मेरी जगह से निकल चुके थे, तो बोलने लगे कि तुम गुरुवार के दिन 4 बजे आ जाओ। तो मैंने कहा कल का दिन बीच में आएगा, परसों के डॉक्टर साहब से मिलकर मैं घर निकल जाऊँगा। हाँ। ठीक है। फिर बुधवार की रात में उन्होंने लड़ाई की, हमारे परिजनों को पीटा गया है। हाँ। और पीटने के बाद में ये सबका सर फटा है। मेरे भाई चाचा सभी घायल हैं, किसी के हाथ में लगी है और किसी के सर में लगी है, किसी के पैरों में भी लगी है, और मेरी बहनों के भी हाथों में निशान पाए गए हैं नाखूनों के। तो उसको लेकर के और फिर उन्होंने ही उल्टा हम पे ही केस करा है। अब केस करा है, 307 धारा लगी हुई है। 4 परिजन हमारे जो घायल हैं वो भी अभी जेल में हैं। चक्का जाम? जी, जाम किया। चक्का जाम होने के बाद में जो हमारे एडिशनल जो साहब थे उन्होंने 3 दिन का हमें समय दिया कि 3 दिन के समय हमें दे दो, 3 दिन में हम तुम्हारी जांच पड़ताल करने के बाद में निष्कर्ष निकाल लेंगे कि मामला क्या है। प्रशासन से क्या मांग रखते हो? शासन प्रशासन से मांग यही रखते हैं कि हमारे लिए न्याय मिले और अन्याय के खिलाफ आवाज़। राधेश्याम जी, आप विश्वकर्मा समाज के प्रदेश अध्यक्ष एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, जो रायसेन जिले के अपना दे गाँव अंतर्गत एक साचेत ग्राम है, वहाँ पर एक विश्वकर्मा समाज के साथ जो घटना घटी हुई है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए अजय जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि रायसेन में जो घटना घटी है वाकई में बहुत शर्मनाक घटना घटी है। मैं इस घटना की बुरी निंदा करता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में जो इस टाइप का कृत्य हुआ है, एक गरीब परिवार में, एक विश्वकर्मा वंशी गरीब व्यक्ति के पास में एक जो पंडा ने जो कृत्य किया है वह वाकई में बहुत निंदनीय की रहते हैं। मैं उस पंडा के विषय में सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सुनील पंडा जो है, इसकी जांच होना चाहिए। काल भैरव मठ का ये अपने आप को जो ना बहुत बड़ा महंत बता रहा है, वहाँ का ये पीठाधीश्वर बना हुआ है। और आज का मैं एक चीज़ और बताऊँगा आपको आपके चैनल के माध्यम से कि इस देश में कई पंडाओं ने इस देश का माहौल ख़राब किया हुआ है, इस देश की फिजा को ख़राब किया हुआ है। आप बताइए, एक 10वीं फेल व्यक्ति
अभी कोविड में जिसने एक लोन लिया था वो लोन ना भर पाया, उस पर जो है ना लोन उसका एनपी हो गया है, उसकी बीवी से उसका झगड़ा हो गया है, उसकी बीवी उसको छोड़ के चली गई है। वो किस टाइप से देश की और समाज की सेवा कर सकता है? तो ऐसे धूर्त पंडाओं ने जो है ना वाकई में जो है ना देश को बर्बाद किया हुआ है। आज ये चिंता का विषय है कि एक विश्वकर्मा वंशी उसकी पत्नी जो है ना, उनको भी नहीं मालूम था वो पत्नी उसकी बीवी है। यदि कोई शरणार्थी किसी के यहाँ गया है, चाय पानी पी रहा है, और आप उसको जाके इस तरह से मारोगे कि उसके जो ना लड़कों के, अभी आपने देखा होगा कि उसका लड़कों के पापा का सर फट गया है, उसके चाचाओं के हाथ पैर तोड़ दिए गए हैं। मतलब इनके घर पे जाकर उन्होंने उनको मारा और मारने के बाद में उन्हीं पे धाराएं लगा दी, आज उन्हीं को बंद करा दिया। मतलब प्रशासन पे उसका किस तरह से मतलब हस्तक्षेप है शासन पे, प्रशासन पे, ये देखने को आता है कि वाकई में गुंडा राज मतलब किस तरह से गुंडा राज पनप रहा है मध्य प्रदेश में। इस घटना को लेकर जैसे सोशल मीडिया मीडिया में ये चल रहा है, बाबा को पीवीआई पे प्रोटेक्शन मिल रहा है, कई उनके पीछे गाड़ियाँ चल रही है, क्या इसमें राजनीतिक दल की उनमें कहीं ना कहीं सपोर्ट है क्या? नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट है ना। आप बताइए, व्यक्ति ने खुद ने जाके वहाँ मारपीट की, उनका सर फोड़ा, और केस किसके ऊपर बन रहा है? उन्हीं के ऊपर। आज उनको जेल में बंद कर दिया है। आप देखिए कि उसके पीछे उसने अपने जो ना बॉडीगार्ड लगा के रखे हुए हैं, उसके साथ में मतलब जो ना हुटर वाली गाड़ियाँ चल रही है, हुटर वाली गाड़ियाँ उसको रखने का क्या अधिकार है? मतलब उसके साथ में फॉलो गाड़ियाँ चल रही है उसके साथ में। अच्छा, एक ही में इतना पैसा उसके पास कहाँ से आया? अभी मेरे को आज मैंने कुछ लोगों से पूछा है कि हर शनिवार के उसके पास में लाखों रुपए आ रहा है। तो इतना पैसा उसके पास में कहाँ से आ रहा है, ये भी एक जांच का विषय है। एक ही महीने के अंदर दो घटना होती है, एक विदिशा में और एक रायसेन जिले में। इतनी बड़ी घटनाएं होने के बाद भी विश्वकर्मा समाज चुप क्यों बैठा है? नहीं, निश्चित तौर पर मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, कहीं ना कहीं देखिए ये शासन प्रशासन की ढिलाई है कि नंबर एक में मानना चाहूँगा, जैसे हमारे समाज का प्रतिनिधित्व जो है ना आज कमज़ोर है। उस कमजोरी का कहीं ना कहीं जो है ना ये दूसरी जो है ना लोग जो है उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। निश्चित तौर पर आने वाले समय में इसका खामियाजा जो है ना सरकार को ही भुगतना पड़ेगा। तो मैं ये मतलब डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार को मैं आग्रह करना चाहूँगा, मैं बोलना चाहूँगा कि इस पंडा पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये नज़ीर बने मध्य प्रदेश में कि इस टाइप के पंडा जो ना, इस टाइप के जो ना ये ढोंगी बाबा जो है ना, ये जनता का शोषण ना कर पाएँ। अच्छा, इस घटना को लेकर उस बाबा पर यदि कोई कार्रवाई ना हुई या कुछ उन पर प्रतिक्रिया ना हुई तो इसका स्टेटमेंट विश्वकर्मा समाज में आगे क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, हम यदि उसको, हमारे परिवार को यदि न्याय नहीं मिला, हम उग्र आंदोलन करेंगे। हम डॉक्टर मोहन यादव जी से मिलेंगे, हम पुलिस प्रशासन में अपर मतलब एसपी, एडिशनल एसपी, कमिश्नर सभी से हम मिलेंगे, बात करेंगे। और कलेक्टर साहब अरुण विश्वकर्मा जी से भी हमारी चर्चा हुई है, उनने भी हमको आश्वासन दिया है कि आपके साथ न्याय होगा।